जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा लगा? क्या अनुभव हुआ? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैसा लगा? आपको जो लगा, आपने जो अनुभव किया, वो क्यों किया? जो लगा आपको वो क्यों लगा? किसका जिंदाबाद, किसका मुर्दाबाद? आपने अपने हिसाब से चुन लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अनुकूल का जिंदाबाद और प्रतिकूल का मुर्दाबाद। यही तो कर रहा है मानव। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? वर्तमान समय में अपने देश में यही हो रहा है। भारत माता की जय बोलने वाले राष्ट्रभक्त, भारत माता की जय न बोलने वाले राष्ट्रद्रोही। क्या यही नहीं हो रहा है अपने देश में? क्या यही नहीं होता रहा है समय समय पर पूरे विश्व में? अपने को राष्ट्रभक्त कहने वालों ने राष्ट्रभक्त की क्या परिभाषा गढ़ी है? क्या किसी को राष्ट्रद्रोही होना चाहिए? कैसे और कब कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है? वास्तव में सभी को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। किसी को भी राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। वास्तव में कोई भी राष्ट्रद्रोही हो ही नहीं सकता। पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु तो राष्ट्रद्रोही होते ही नहीं। मानव भी राष्ट्रद्रोही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मानव नीति द्रोही हो सकता है, नैतिकता द्रोही हो सकता है, सिद्धांत द्रोही हो सकता है, कानून या नियम द्रोही हो सकता है, परंपरा और व्यवहार द्रोही हो सकता है, राजनीति द्रोही हो सकता है, मगर राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे भोले भाले तथाकथित राष्ट्र प्रेमियों या राष्ट्रद्रोहियों, जरा अपनी बुद्धि पर बस थोड़ा सा बल देकर सोचिए। क्या कोई हवाद्रोही हो सकता है? क्या कोई जलद्रोही हो सकता है? क्या कोई अन्नद्रोही हो सकता है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं हो सकता। उसी तरह अन्न जल और प्राण देकर जीवन देने वाले राष्ट्र का द्रोही कोई कैसे हो सकता है? तो कौन है जिसे भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए? यानी सभी को भारत माता की जय बोलना चाहिए। इन बातों से हो सकता है कि आप मुझसे सहमत हों। राजनीतिक और धार्मिक आधार पर सोचने वाले कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं और कुछ असहमत भी होंगे। लेकिन मैं राजनीतिक और धार्मिक यानी तथाकथित पंथ प्रचलन और परंपरावादी धार्मिक आधार पर बात नहीं करूँगा। और मेरा 100% विश्वास है, विश्वास ही नहीं 100% दावा है कि जिस आधार पर मैं राष्ट्र और राष्ट्रभक्त की बात करूँगा, उसके अनुसार सभी के सभी मानेंगे कि सभी को कहना चाहिए, कहना ही चाहिए, भारत माता की जय। तो आइए जानते हैं कि क्यों सभी को कहना चाहिए भारत माता की जय। भारत एक देश है जिसे अब इंडिया कहते हैं। आप भारत कहें या इंडिया, आपकी मर्जी। हम देश की बात करते हैं। देश को राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। हर देश एक राष्ट्र है। धरती के सारे देशों को मिलाकर आप एक विराट राष्ट्र कह सकते हैं। राष्ट्र की परिकल्पना अति प्राचीन है। विराट राष्ट्र वैदिक परिकल्पना है। हमारे प्राचीन पूर्वज ऋषियों मुनियों ने संपूर्ण विश्व को एक विराट राष्ट्र कहा है। वेदों ने विराट राष्ट्र को संचालित करने वाली शक्ति को विराट पुरुष कहा है। वेदों ने विराट राष्ट्र की संचालित होने वाली शक्ति का नाम विराट पुरुष के रूप में दिया है। विराट पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है,
यह संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली शक्ति का मानवीयकरण है। उस विराट पुरुष को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा गया है। विशाल राष्ट्र के ही संदर्भ में सर्वशक्तिमान विराट पुरुष की वंदना करते हुए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वात् यत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस मंत्र का तात्पर्य है कि जिस विशाल राष्ट्र के नियंता राष्ट्र पुरुष की बात की गई है, उसके हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पांव और हजारों आंखें हैं। वह विराट पुरुष ईश्वर है। वह सबका स्वामी है और वही समस्त भूमि को यानी समस्त पृथ्वी को घेर कर और सबका अधिष्ठाता बनकर सर्वत्र विराजमान हो रहा है। यहाँ सहस्र शीर्षाः का मतलब हजारों सिर के बजाय अनगिनत सिर से है। अथर्ववेद में सहस्रबाहुः पुरुषः कहा गया है। दोनों कथनों का अभिप्राय एक ही है। सहस्र शीर्षाः से हजारों सिर यानी हजारों विचार और सहस्र बाहु से हजारों बाहें यानी हजारों कर्म का बोध कराया गया है। अगणित विचारों को धारण करने वाला और अगणित कर्मों को करने वाला कौन है? वह है पुरुष। यहाँ पुरुष का मतलब क्या है? यहाँ पुरुष का मतलब है पूरी शयः यानी पूरी का मतलब नगर या शरीर और शयः का मतलब सोने वाला या रहने वाला, अर्थात शरीर रूपी नगर में रहने वाला। तो कौन रहता है इस शरीर रूपी नगर में? आत्मा, जो परमात्मा है। जीव जीव में आत्मा का वास है, वह जीवात्मा है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में आत्मा का वास है, वह विश्वात्मा है। विश्वात्मा ही परमात्मा है। वही विश्वात्मा ही राष्ट्र पुरुष है, परम पुरुष है। वही पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति को सब तरफ से घेरे हुए है। कैसे? दशांगुलम यानी 10 अंगुलियों से। 10 अंगुलियों का मतलब 10 इंद्रियों से। जरा सोचिए, सारे जीव 10 इंद्रियों से ही पूरे विश्व को, पूरी प्रकृति को ग्रहण करते हैं। या ऐसे कहें कि 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक जीभ, चमड़ी, मन और बुद्धि के द्वारा ही हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। तो यह विराट पुरुष कौन है? यही राष्ट्र पुरुष है। यह विराट रूप किसका है? यह विराट रूप है जनता जनार्दन का। जिस तरह से एक व्यक्ति के शरीर के अनेकों अंग हैं, उसी तरह से एक देश के या कहें एक राष्ट्र के शरीर के अनेकों अंग हैं। नदी, पहाड़, झील, झरने, वनस्पतियां, हवा, पानी, ताप इत्यादि इस देश रूपी राष्ट्र के अंग ही तो हैं। जिस तरह से शरीर के सारे अंग संगठनात्मक तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं, तो शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। उसी तरह से देश के सारे अंग एकजुट रहते हैं तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। जिस तरह से प्राण शरीर के सारे अंगों का बिना किसी भेदभाव के पोषण करता है, उसी तरह से राष्ट्र देश के ही क्यों,
संपूर्ण विश्व के अंगों का पालन पोषण करता है। जिस तरह से शरीर की सामूहिक शक्ति को प्राण शक्ति या आत्म शक्ति कहते हैं, उसी तरह से देश की सामूहिक शक्ति को राष्ट्र शक्ति या परमात्म शक्ति कहते हैं। अब कहिए कि प्राण शक्ति की भक्ति या राष्ट्र शक्ति की भक्ति किसे नहीं करना चाहिए? सबको ही करनी चाहिए। हाँ, करनी ही चाहिए। इस राष्ट्र शक्ति प्राण शक्ति की भक्ति सबको ही करनी चाहिए। अब कहिए कि किसे प्राण भक्त नहीं होना चाहिए? सबको होना चाहिए ना? हाँ, होना ही चाहिए। तो अब कहिए कि किसे राष्ट्र भक्त नहीं होना चाहिए? सबको होना चाहिए ना? हाँ, होना ही चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि सबका जीवन धारण करने वाली धरित्री की, सबको जीवन देने वाली शक्ति की और सबका पालन पोषण करने वाली माँ की वंदना किसे नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए ना? हाँ, करनी ही चाहिए। तो ऐसी है अपनी भारत माता। ऐसी भारत माता की जय किसे नहीं बोलना चाहिए? सबको ही बोलना चाहिए ना? हाँ हाँ, बोलना ही चाहिए। तो बोलिए, भारत माता की जय। राष्ट्र की अवधारणा को हमें एक और पैमाने से समझने का प्रयास करना चाहिए। यह पैमाना है अवयव और अवयवी का। इसे अंग और अंगी का पैमाना भी कहते हैं। अवयवों को यानी अंगों को हम देख सकते हैं, मगर अवयवी यानी अंगी को हम देख नहीं सकते। अवयवों का कोई स्वरूप होता है, अवयवों की कोई भौतिक सत्ता होती है, मगर अवयवी का कोई स्वरूप नहीं होता। अवयवी की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती। जैसे मानव को ही लें, जिसे हम मानव कहते हैं, उसकी भौतिक सत्ता कहाँ है? उसके अंगों की सत्ता है। हाथ, पैर, सिर, नाक, कान इत्यादि अंगों की सत्ता है। क्या हम हाथ को मानव कहते हैं? क्या हम कान को मानव कहते हैं? सिर को मानव कहते हैं? या आप ही बताइए ना, किस अंग को हम मानव कहते हैं? हम किसी भी अंग को मानव नहीं कहते हैं। अंगों के पूरे समूह को हम मानव कहते हैं। कोई अंग मानव नहीं है, बल्कि सारे अंग मानव के अंग हैं। इस तरह से अवयवों को, अंगों को धारण करने वाले को हम अवयवी या अंगी कहते हैं। इस तरह से मानव अवयवी है। यह सिद्धांत सब पर लागू होता है, हर नाम पर लागू होता है। प्रयोग के तौर पर आप पूछिए, कार में कार क्या है? पहिया है, बोनट है, टायर है, इंजन है, लेकिन कार क्या है? इन सब के संगठन का सामूहिक नाम कार है। कार अवयवी है। कार सारे अवयवों का धारक है। उसी तरह गाय के बारे में प्रश्न करिए, नदी के बारे में, वृक्ष के बारे में या किसी भी नाम के बारे में प्रश्न करिए, आपको अंगों की सत्ता मिलेगी, अंगी की नहीं। ठीक यही सिद्धांत, यही अवयव और अवयवी का सिद्धांत राष्ट्र पर भी लागू होता है। इसे भी जांचना चाहिए। जैसे देश को लें, भारत को ही लें। भारत में भारत क्या है? क्या नदी भारत है? क्या पहाड़ भारत है? क्या मैदान भारत है? क्या वनस्पतियों को हम भारत कहते हैं? ये सब अवयव हैं, अंग हैं। इन अवयवों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र अवयवी है इन सारे अवयवों का। उस अवयवी को हम देश कहते हैं।
उस देश का हमने नाम रखा भारत, किसी ने देश का नाम रखा अमेरिका, किसी ने जापान, किसी ने चीन इत्यादि। इस तरह से जगह जगह के लोगों ने अपने अपने देश का नाम रख लिया, अपने अपने अवयवी का नाम रख लिया। और ध्यान दीजिए, ऐसा केवल मानव ने किया। पशु पक्षियों का कोई देश नहीं, वनस्पतियों का कोई राष्ट्र नहीं, नदियों पहाड़ों मैदानों का कोई अवयवी नहीं। देश, राष्ट्र और अवयवी की अवधारणा केवल मानव की है, क्योंकि केवल मानव के पास भाषा है, केवल मानव ही ज्ञानवान प्राणी है। यही झगड़े का कारण हो गया। इन सारे झगड़ों से बचाने के लिए वैदिक ऋषियों ने विश्वात्मा की अवधारणा रची। वेदों के अनुसार राष्ट्र पुरुष का मतलब सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की, सारे सृष्टि की समन्वित शक्ति है। वेद उसी को विराट पुरुष कहता है। ऋषियों ने इस विराट पुरुष में ईश्वर की अवधारणा की। उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को राष्ट्र पुरुष, विराट पुरुष के रूप में जाना, उसी को सर्वशक्तिमान कहा और उसी को विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र कहा। वह शक्ति ही जीव की उत्पत्ति का मूल आधार है। वही सब कुछ की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। उस शक्ति को जानने वाला, उसे मानने वाला, उसकी सर्वविधि रक्षा करने वाला और उसके लिए जीवन अर्पित कर देने वाला ही राष्ट्रभक्त है। लेकिन मानव ने राष्ट्रभक्ति का मतलब कुछ और समझ लिया। मानव ने अपने अपने हिसाब से देश का नामकरण कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भारत, वहाँ से वहाँ तक का भूखंड अमेरिका, ये भूखंड पाकिस्तान और वो भूखंड जापान। इसी तरह सारे देश बन गए। सब अपने अपने देश की सीमा बढ़ाने में लग गए और नारे क्या देने लगे? सीमा विस्तार में सहयोग करने वाले राष्ट्रभक्त और असहयोग करने वाले राष्ट्रद्रोही, फला फला भाषा बोलने वाले राष्ट्रभक्त और फला फला भाषा बोलने वाले राष्ट्रद्रोही, फला धर्म अपनाने वाले राष्ट्रभक्त और अलग धर्म अपनाने वाले राष्ट्रद्रोही। इतना ही नहीं, बात यहाँ तक आ गई कि ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसे ऐसे रहेंगे तो राष्ट्रभक्त, नहीं तो राष्ट्रद्रोही। इन सब का परिणाम क्या हुआ? अलग अलग तरह के राष्ट्र प्रेमी बन गए। राष्ट्रभक्ति की अलग अलग परिभाषाएं बन गई। राष्ट्रों के अलग अलग झंडे बन गए, अलग अलग राष्ट्रगान बन गए, अलग अलग तरह के खान पान, पहनावा, बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव और परंपरा व्यवहार अलग अलग राष्ट्रों के प्रतीक बन गए। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय पक्षी और न जाने क्या क्या बन गए। और तो और सभी देशों के राष्ट्र पुरुष भी बन गए। तो अगर ये सब हुआ तो गलत क्या हुआ? अब ये गलत हुआ कि सही हुआ, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि इन्हीं अलगाववादी नीतियों में अब तक हुए सभी के सभी युद्धों और नरसंहारों के सारे कारण मिल जाएंगे। हाँ, ये जरूर कहूँगा और बड़े जोरदार तरीकों से कहूँगा कि इन राष्ट्रवादों ने और इन राष्ट्रवादियों ने मूल राष्ट्र की अवधारणा को तहस नहस कर दिया। मूल राष्ट्रवाद कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हम सब की माँ है और हम सभी उसके पुत्र हैं। अब हम सब का मतलब क्या?
केवल मानव नहीं, धरती से उत्पन्न और धरती का आश्रय लेकर रहने वाले सभी जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, नदी, पहाड़, वनस्पतियों सहित मानव भी धरती की ही संतानें हैं। तो कौन है जिसकी माँ धरती नहीं है? तो कौन सा देश है जो धरती पर नहीं है? तो इस आधार पर सोचिए कि भारत माता की जय कहने की मूल अवधारणा क्या है। भारत माता की जय का मतलब धरती माता की जय। जब कोई कहेगा पाकिस्तान माता की जय, जापान माता की जय, अमेरिका माता की जय, या इंग्लैंड माता की जय, या किसी भी देश की माता की जय, तब भी वही अर्थ होगा। सब धरती के ही पुत्र हैं और सबको कहना चाहिए धरती माता की जय। हम सबकी माँ एक ही है, उसे हम कहते हैं भारत। तो इसका मतलब केवल एक देश नहीं, बल्कि समूची पृथ्वी, समूचा विश्व और समूचा ब्रह्मांड। तभी तो हमारे पूर्वजों ने विश्व बंधुत्व की बात की, और तभी तो वसुधैव कुटुंबकम कहना प्रासंगिक होगा। प्रिय सुपात्र श्रोताओं, जिस राष्ट्रवाद की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उस विराट राष्ट्र को वैदिक आर्यों ने विराट पुरुष कहा है। यह कथन किसी भी प्रकार की राजनीति से, किसी भी प्रकार के धर्म से, किसी भी भाषा या क्षेत्र से, किसी भी प्रकार के वाद से प्रेरित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान के उद्देश्य से पूर्णतया परोपकार के लिए सहृदय समर्पित है। इसके कुछ प्रमाणों पर भी आप गहनतापूर्वक विचार करें। यह जो वैश्विक राष्ट्रवाद है, ये क्या है? यह वैश्विक राष्ट्रवाद धरती के सभी मानवों को संबोधित करते हुए कहा गया है, और इससे संबंधित एक मंत्र है, वह सहृदयम। वह सहृदयम, इसका मतलब है आपका परस्पर प्रेम हो, आपका आपस में प्रेम हो। दूसरा मंत्र कहा गया है, वह समनस्यम। इसका मतलब है सबका उत्तम और समान भाव वाला मन हो। और एक मंत्र जो बड़ा ही प्रिय मंत्र है, वो कहा गया, सधुरा चरंतः। सधुरा चरंतः यानी धुरी, यानी केंद्र के स्थान पर रहो, अपना संतुलन बनाए रखो, सर्वोत्तम स्थान पर रहो। सधुरा चरंतः पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से एक चक्र होता है, चक्र की धुरी होती है, तीलियां होती हैं और चक्र होता है। कितना उत्तम प्रतीक है, जरा विचार करिए। सारी तीलियां अपने केंद्र से जुड़ी हैं और फिर चक्के से जुड़ी हैं। चक्का चलता है, तीलियां चलने के लिए चक्के को सहयोग देती हैं। सहयोग देने के लिए तीलियां धुरी से यानी केंद्र से शक्ति ग्रहण करती हैं। तीलियां कमजोर हो जाएं तो पहिए की गति धीमी पड़ जाएगी। तीलियां टूट जाएं तो पहिए की गति रुक जाएगी। और सारी की सारी तीलियां मजबूती से केंद्र से और चक्के से जुड़ी रहें तो पहिए में अद्भुत गति का संचार होगा। सधुरा चरंतः में केंद्र को यानी मूल को यानी धुरी को मजबूत करने की बात कही गई है। राष्ट्र ही धुरी है, हम सभी लोग उसकी तीलियां हैं। राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह धुरी में ही रहने के लिए जोर मारे।
इसका तात्पर्य यह भी है कि धरती पुत्र होने के नाते, धरती की ही संतान होने के नाते प्रत्येक सदस्य को धरती प्रेम, जो सही अर्थ में राष्ट्र प्रेम है, उस राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए। इस राष्ट्र प्रेम का क्या मतलब होना चाहिए? इस राष्ट्र प्रेम का मतलब यह होना चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य श्रेष्ठता की ओर ही कदम बढ़ाने वाला हो, कोई पिछड़ने वाला न हो, कोई जानबूझकर अपने को बचाकर रखने वाला न हो और अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को चुराकर राष्ट्र को उसके लाभ से वंचित करके पाप कमाने वाला पतित न हो। पूरी की पूरी जनशक्ति का राष्ट्र हित में उपयोग करना ही राष्ट्र प्रेम है। इस राष्ट्र प्रेम को सहृदय अपनाना ही राष्ट्र भक्ति है। यही देशभक्ति है। यही भारत माता के प्रति प्रेम है, अनुराग है और भक्ति है। इन पवित्र भावनाओं से सराबोर उद्गार भारत माता की जय निश्चित ही सभी के सर्वांगीण अभ्युदय का परिचायक है। इसलिए मुझे लगता है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लगना चाहिए कि भारत माता की जय सबको ही बोलना चाहिए और ज़रूर बोलना चाहिए। तो दिल से बोलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद।